गांव के किनारे एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम हरिराम था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, न बड़ा घर न पैसा। उसकी पूरी दुनिया बस दो चीजों में सिमटी हुई थी, उसका छोटा सा खेत और उसका बैल जिसका नाम था कालू। गांव वाले कहते थे कि हरिराम गरीब जरूर है, लेकिन उसका बैल पूरे इलाके में सबसे मेहनती है। कालू सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में उतर जाता और शाम ढलने तक बिना रुके काम करता। हरिराम अक्सर उसके माथे पर हाथ फेर कर कहता, एक दिन मेहनत रंग जरूर लाएगी साथी, बस हार ना मत। लेकिन जिंदगी मेहनत करने वालों की परीक्षा सबसे ज्यादा लेती है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। लोगों ने उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी। कई किसानों ने अपने बैल कसाइयों को बेच दिए, क्योंकि उन्हें खिलाने तक के लिए अनाज नहीं बचा था। हरिराम के घर में भी कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, लेकिन उसने कालू को कभी भूखा नहीं सुलाया। वह खुद आधी रोटी खाता, लेकिन आधी कालू के सामने रख देता। एक दिन न गांव के एक अमीर आदमी ने हरिराम से कहा, इस बैल को बेच दे, इससे तुझे अच्छा पैसा मिल जाएगा। वैसे भी अब खेतों में कुछ उगने वाला नहीं। हरिराम ने शांत होकर जवाब दिया, जिस साथी ने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा नहीं, मैं उसे पैसों के लिए कैसे छोड़ दूं। लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उन्हें लगा हरिराम बेवकूफ है, लेकिन हरिराम को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद हरिराम ने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर शहर जाएगा और मजदूरी करेगा। उसने सोचा, शायद कुछ पैसे कमाकर वापस लौटेगा और फिर से जिंदगी शुरू करेगा। अगले दिन सुबह वह कालू को लेकर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। कई किलोमीटर तक सूखी जमीन, तपती धूप और पथरीले रास्ते थे। चलते चलते दोपहर हो गई। हरिराम पूरी तरह थक चुका था। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन कालू लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। तभी रास्ते में एक खतरनाक पहाड़ी इलाका आया। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों हुई हल्की बारिश से मिट्टी कमजोर हो चुकी थी। लोगों ने हरिराम को चेतावनी दी, इस रास्ते से मत जाओ, यहां मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन हरिराम के पास दूसरा रास्ता नहीं था। वह धीरे धीरे कालू के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक पहाड़ी से एक विशाल पत्थर टूटकर नीचे गिरा। हरिराम डर गया। उसके पैर फिसले और वह खाई के किनारे लटक गया। नीचे गहरी खाई थी। अगर हाथ छूट जाता तो सीधी मौत थी। हरिराम पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके हाथ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। उसे लगा बस अब जिंदगी खत्म होने वाली है। तभी कालू उसकी तरफ बढ़ा। उसने बिना डरे अपने पैर जमाए और रस्सी को जोर से खींचने लगा। पत्थर लगातार गिर रहे थे। कई पत्थर कालू के शरीर से टकराए। उसके पैर घायल हो गए, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। हरिराम रोते हुए बोला, छोड़ दे कालू, तू भी मर जाएगा। लेकिन कालू पीछे नहीं हटा। उसने पूरी ताकत लगा दी। उसकी आंखों में दर्द था, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं गए। आखिरकार एक आखिरी जोर लगाकर उसने हरिराम को ऊपर खींच लिया। हरिराम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने देखा कालू के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन वह फिर भी शांत खड़ा था। उस पल हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कालू को गले लगा लिया। उसी समय उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख समझ आई। मुश्किलें हमेशा इंसान को तोड़ने नहीं आती, कई बार वे यह दिखाने आती हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। अगर कालू पत्थरों और दर्द से डर जाता तो दोनों खत्म हो जाते, लेकिन उसने हार मानने के बजाय आखिरी सांस तक कोशिश की। कई साल बाद जब लोग हरिराम से उसकी सफलता का राज पूछते, तो वह सिर्फ एक बात कहता, जिंदगी में जीतने वाले सबसे ताकतवर लोग नहीं होते, जीतते वो हैं जो सबसे मुश्किल समय में भी हार मानने से इनकार कर देते हैं।